अगर बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए अगर ये गेट नहीं खुलता है तो? जो अधिकारी इसके लिए आवेदन जो आदेश जारी किए हैं, इसका अधिकारी भी वही होंगे, जिम्मेवार भी वही होंगे। कोई घटना दुर्घटना होता है मतलब ही नहीं, यहाँ पे कोई लगवाए ना लगाए यहाँ पे। रक्सौल कस्टम जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर पे कस्टम है, वो कस्टम के पास में खड़ा हूं। मेरे सहयोगी थोड़ा वो दिखा दे। ये पुराना बोलते हैं कि पुराना कस्टम है ये। अब आईसीपी की तरफ शिफ्ट होने में कुछ दिन पहले शिफ्ट हुए हैं। बस बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बताऊं आपको कि 30 तारीख एक बैठक हो रही है और वो बैठक थाना के कैंपस में हो रही है, जिसमें तमाम पदाधिकारी पहुंचते हैं, रक्सौल के जाने माने चेहरे पहुंचते हैं। उसमें बात यह आती है कि यहाँ की व्यवस्था के विषय में कल जो महावीर जी की झंडा निकलने वाले हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है रक्सौल के लिए। ये देख लीजिए, इस जगह पे मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला, बहुत भव्य मेला लगता है। 2 सालों से कोरोना काल की वजह से मेला नहीं लग पाया, जिसके वजह से अगर 2 साल मेला नहीं लगा, उसके बाद जो मेला लग रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखाने इसलिए आपको आया हूँ। सबसे बड़ी परेशानी का जड़ जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि वो गेट, उधर की तरफ जो गेट है, उस गेट से इन करने की व्यवस्था अभी हुई। आगे की तरफ, अंदर की तरफ मंदिर है, जो मंदिर कस्टम के परिसर में आता है। और सामने की तस्वीरें ये देखिए, भारतीय दूतावास बंगला रक्सौल। ये जो अंदर की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ ये पहली गेट है। इसके अंदर की तरफ जब जाएंगे आप तो 200 मीटर कम से कम फासला है। उसके बाद उनके दूतावास के क्वार्टर्स चालू होते हैं। लेकिन जो बैठक हुई, उस बैठक में ये नतीजे निकल के सामने आए कि इस गेट को नहीं खोला जाएगा। महावीर झंडा निकलेंगे, लेकिन उन कारणों से इनको खोलने की कोई अनुमति नहीं मिली। इतने सालों से जब गेट खुलता है, हर साल पूजा होती है, हर साल यहाँ लोग जाते हैं, क्योंकि मेला 1 और 2 के लिए नहीं होता। मेला का मतलब कम से कम हजारों की तादाद में जरूर लोग आते हैं। तो ये मैं सबसे पहले चाहूंगा, यहाँ पे रंजीत सिंह जो स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष हैं, वो भी इधर आए हुए हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ वो क्या कहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। रंजीत बाबू, ये बताइए, ये क्या हो गया? ये गेट खुलने के पीछे इतना बड़ा कारण, गेट नहीं खुलेगा, क्या है ये? गेट खुलना चाहिए था और हर एक साल के भांति इस साल भी खुलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जब ये गेट खुला हुआ होता था तो पूरा मैदान भर जाता था, 1 इंच जगह बाकी नहीं रहता था। और आज जब इसको बंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं जन भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। ये उचित नहीं है, ये गलत हो रहा है। इसके अविलंब रोक लगाना चाहिए। और राजदूतावास के अधिकारियों से हम विनती करना चाहेंगे कि इस गेट को खोलें, जन भावनाओं का कदर करें। साल में 1 दिन, नाग पंचमी के दिन कम से कम इसको खोला जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आखिर किन कारणों से? इससे पहले तो हमेशा खुला है, जी, कोई परेशानी नहीं आई है क्या? जो अगर परेशानी आती भी है तो मेला है, एक आध लोगों की तो बात है नहीं। तो ऐसे समय में अगर इनको बंद किया जाता है और रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा रहा है कि नहीं? बिल्कुल सवालिया निशान उठा रहा है। जन भावनाओं से हम बोल रहे हैं कि खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये शायद अज्ञानतावश ये हमारे अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आते हैं। 2500 वार्ड के साथ साथ अनेक ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, और ये भीड़ जब इकट्ठा होती है तो एक समूह का रूप लेता है, एक बहुत बड़ा भीड़ होता है, जिसे उस गेट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर और आप लोग यहाँ दुकान लगा रहे हैं? झूला लगाए हैं, नई दुकान लगा लगाए तो सर झूला बोला जा रहा है, खोल के हटा दिया जाए। छोटा बच्चा के झूला लगाए हैं तो सर बोल रहे हैं खोल के हटा दिया जाए, यहाँ नहीं लगेगा मेला, हटा लीजिए यहाँ से। आज सर हमको बुलाया गया तो खोल के अपने झूला यहाँ नहीं लगेगा। कौन से साहब थे? आप भी गए थे? ना, हम नहीं गए थे। आप भी गए थे? नहीं गए। कौन से साहब बोले? वो कस्टमर सर पे जो मेन सर वही बोलेगा, हटा लीजिए यहाँ नहीं लगेगा। मेन सर थे वो बोले आपको? चलिए, आप भी आए हैं, आप लोग भी आए हैं ये दुकान लगाने के लिए? ये सब दुकान लगा रहे हैं? ये दुकान आपका है? आपको भी कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला।
आपको मिला है सिर्फ? हाँ? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है। यहाँ पे हर साल जितनी भीड़ होती है, इतनी तादाद होती है यहाँ पे कि मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। जो कुछ भी हो रहा है ये संभव नहीं है। मेला तो मेला लगना ही है, मुझे जहां तक लग रहा है। क्या आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मेला आज से नहीं लग रहा है। ये करीबन 100-150 पहले का ये मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो मंगलवार के दिन ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। तो अगर नाग पंचमी के दिन जो ये मेला लग रहा है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोरोना काल से 2 साल मेला नहीं लगा हुआ है, 2 साल बाद मेला लग रहा है। तो ये जो भीड़ होगी, इस भीड़ को कैसे हम लोग व्यवस्थित करेंगे, ये सबसे बड़ा चुनौती यहाँ के प्रशासन को है। और ये जो आप सवाल पूछें कि इसकी जिम्मेवारी कौन होगी, ऐसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आए दिन अगर आप मेला में देखेंगे तो माताओं का, बहन का कोई सिकड़ी का चैन छीन लेता है, कोई कुछ कर देता है। तो इतना बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल होगा ये कौन लेगा? ये तो मंगलवार के दिन का ये तो भीड़ है नहीं, ये करीबन लाखों लोग का भीड़ रहता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है प्रशासन के ऊपर कि इतने का आखिर लेगा कौन? कोई तो लेने वाला होगा ना। कितना भीड़ लगेगा, इसका जो मेला लगेगा इसका कौन इससे बचेगा? तो ये सारी जानकारियां जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेला कल ही लगना है। नाग पंचमी के दिन ये मेला लगता है, बहुत भव्य तरीके से लगता है। और आप लोग अपने राय मेरे कमेंट बॉक्स में, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो दिखा रहा हूं, आप कमेंट्स करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्या मेला में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो प्रशासन ने जो कुछ भी कहा है, जो भी निर्णय लिया है, कहां तक जायज है, कहां तक नाजायज है। धन्यवाद।